राम 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 जोलो तून जपी है। यहां 3 बार राम नाम का उच्चारण, राम राम राम। इसके कई आशय हैं। इसका एक आशय है मन वाणी क्रिया से। एक आशय है त्रिवाचा पूर्वक, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के। त्रिवाचा माने कृत संकल्पित होकर के। और 3 बार का अर्थ है, 1 माने एक वचन, 2 माने 2 वचन, 3 माने बहुवचन। इसका आशय है कि अनवरत रूप से लगातार जब तक तू राम 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 यह जप नहीं करेगा, मन वाणी क्रिया से, मन, मंत्र और मनिका तीनों मकारों को एक करके जब तक तू नहीं जपेगा, तब तक तू कहीं किसी कोने में सुख शांति की खोज के लिए चला जाए, वहां तुझे वह उपलब्ध नहीं होगी। तुझे तीनों तापों से तपना पड़ेगा। तौलों तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। कहीं चला जाए। कहने का आशय यह है कि सुख प्राप्ति का संकल्प लेकर राम नाम को छोड़कर जो भी कोई अन्य साधन तूने मान रखा है, समझ रखा है, उस ओर तू जाएगा और वो साधन करेगा। किंतु राम नाम से शून्य वह साधन तुझे सुख नहीं दे पाएगा, तुझे शांति नहीं दे पाएगा। तो साधन करने का श्रम ही तेरे हाथ लगेगा। राम नाम की महिमा महाराज जी ये है कि धोखे से प्रसंगवश, बिना भाव के धोखे से प्रसंगवश एक बार भी जो नाम का उच्चारण हो चुका है, राम नाम का उच्चारण हो चुका है, किसी भी भाव से, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, वह कभी भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। यहां तो नगद फल है और वहां साधन का श्रम तेरे हाथ लगेगा, फल कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका के 173वें पद में कह रहे हैं, एक पंक्ति, यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रम फलनि फरोसो। गोस्वामी जी के शब्द हैं। इस कलिकाल में संपूर्ण साधन रूपी जो वृक्ष है, उसके फल का नाम है श्रम। उसके फल का नाम क्या है? साधन तरु के फल का नाम क्या है? श्रम। विश्राम नहीं, श्रम फल नाम है उसका। साधन का श्रम तेरे हाथ लगेगा। यदि उस साधन में श्री राम नाम नहीं है तो एक जगह गोस्वामी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, मिटे न दुख विमुख रघुकुल वीर। राम जी से विमुख तेरा दुख कभी मिटने वाला नहीं है। कीजय जो कोटि उपाय त्रिविध ताप ना जाए। करोड़ों उपाय कर ले, तेरे त्रिविध ताप की निवृत्ति बिना श्री राम के नाम के आश्रय के संभव नहीं है। अब तीनों उदाहरण, त्रिविध ताप,
त्रिविध ताप कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब ये तीनों दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों के निवृत्ति बिना राम नाम के क्यों नहीं होती है, इसके उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं गोस्वामी जी। सुरसरि तीर बिनु नीर दुख पाइए। गंगा जी की महिमा पुराणों में बहुत है, बहुत महिमा है गंगा जी की। गंगा जी जल नहीं है, पिघला हुआ परमात्मा है, ब्रह्म है। ब्रह्मद्रवेत विख्याते पापम मेहर जाह्नवी। द्रवीभूत बहता हुआ ब्रह्म है श्री गंगा जी। भगवान और गंगा जी में भेद नहीं है। जैसे भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे गंगा जी भी कहीं भी प्रकट हो जाती। महात्माओं की तपस्या के प्रभाव से गंगा जी प्रकट हो जाती। पौराणिक युग में नहीं, इस युग में भी। जामनगर में, गुजरात जामनगर में एक भक्त के यहाँ नीचे भोंयरे में, गुफा में, जिसको आजकल बेसमेंट कहते हैं, उसमें सदगुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज अनुष्ठान कर रहे थे, भजन कर रहे थे। उसी बेसमेंट में गंगा जी प्रकट हो गई। आज भी हैं, चाहे गंगा जी का जल पी लो, चाहे वहां का जल पी लो, बिल्कुल वैसे ही जल। और आसपास क्षेत्र में 400-400 फीट नीचे तक पानी नहीं है। और बेसमेंट कोई बहुत गहरा थोड़ी है, उसमें गंगा जी भरी हुई है, आज भी भरी हुई है। ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये तो कोई 100 साल पुरानी घटना नहीं है। कल स्वामी श्री नवलराम जी महाराज थोड़ी सी परिक्रमा कल की, तो गुफा का दर्शन किया। वहां जल, कैसा जल था? ऐसे लगता है एकदम गंगा जल है। तो कल से आज में तो शोभा और विलक्षण थी। आज बहुत जोर का झरना झर रहा था, बहुत जोर का झरना आज झर रहा था। तो हम तो सवेरे ही गंगा जी चले गए प्रार्थना के बाद, और कम से कम 1-1.5 घंटा गंगा जी की धार में बैठे। बड़ा दिव्य जल, और वो झरने का जल तो एकदम शीतल था और गुफा का जल गर्म था। बड़ा दिव्य। गंगा जी की बड़ी महिमा है। धन्य देश जहां बह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। कितनी महिमा है गंगा जी की। गंगा जी का दर्शन नहीं, स्नान नहीं, गंगा गंगेतियो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर गंगा 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 ऐसा उच्चारण करे तो सारे पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक का अधिकारी हो जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा है। कितनी महिमा है गंगा जी की, बहुत भारी महिमा गंगा जी की। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिन गंगा जी के दर्शन मात्र से हरति पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित, देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद हरनि। जिन गंगा जी के संबंध में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ऐसी बात कही है, उन गंगा जी के तट पर राम नाम से विमुख प्राणी पहुंच गया
अब रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त अवस्था में वहां पहुंच गया। इसलिए पहुंचा था कि अब तो मरना ही है, मर जाएंगे वहां जाके। लड़खड़ाया, गिर पड़ा, प्यास लगी। राम नाम से विमुख होने के कारण उस मरते हुए के मुंह में कोई गंगा जी का जल डालने वाला नहीं आया। कितने दूर से चल के आया था, गंगा स्नान और गंगा जल पान करने आया था, गंगा जी के तट तक पहुंच गया, लेकिन जल की प्राप्ति गंगा जी के नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह राम नाम से विमुख था। अथवा गंगा जी के तट पे ही रहता है और डॉक्टर आ गया, उसने कहा भूल के भी एक बूंद पानी मत दे देना। पानी दिया नहीं कि बस फिर रोग काबू में नहीं रह जाएगी तो मर जाएगा। अब कौन सा उसको अमर होके आया है, मरना तो है ही है। लेकिन यदि राम नाम का आश्रय नहीं होगा तो गंगा के तट पर पहुंचने के बाद गंगा जल दुर्लभ हो जाएगा। इसी का नाम है दैहिक ताप। दैहिक ताप की निवृत्ति सुंदर सुशीतल सुमिष्ट गंगा जल स्नान और गंगा जल पान से होगी। पर गंगा तट पर पहुंचकर भी गंगा स्नान गंगा जल पान से वह वंचित रह जाएगा। और मान लो गंगा जी गया ही नहीं जीवन में एक भी बार, और जहां कहीं भगवान ने रखा है वहीं प्रेम पूर्वक संतोष पूर्वक रहकर अहरनिश राम नाम का जप करता है, तो उसे गंगा जी तक चलकर जाने की जरूरत नहीं है। गंगा जी दर्शन करने उसके वहीं आ जाएंगी। और भारतवर्ष में ऐसी संतों की तपस्थलियां हैं जहां गंगा आदि तीर्थ उनका दर्शन करने चले आए। बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 200 साल पुरानी बात होगी। बीरपुर वहां के एक गृहस्थ भक्त थे, लोहाना जाति के संत जलाराम। बड़ा भारी अन्न क्षेत्र है, बड़ी अच्छी सेवा वहां होती है। वहां मंदिर में राम जी हैं मूछ वाले, ऐसी मूछ है राम जी की, अंटादार मूछ। लक्ष्मण जी की भी बड़ी सुंदर मूछ है। हम तो पहली बार दर्शन करने गए तो हमने कहा ये किसकी मूर्ति है? अरे बोले आप कैसे महात्मा हो, राम जी हैं, ये लक्ष्मण जी हैं, ये माता जी हैं, जानकी जी हैं, मूछ वाले राम जी। तो एक सज्जन बोले कि वो लोहाना क्षत्रिय थे, इसलिए क्षत्रियों की पहचान है मूछ, इसलिए अपने जैसे जैसे पुजारी वैसे देवता। तो ठाकुर जी के सुंदर मूछ बनाई हुई है उन्होंने। वहाँ लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, माने भेंट रखना मना है। और बड़ी अद्भुत सेवा वहाँ होती है। तो संत जलाराम जी, जलाराम बापा बहुत संत सेवा करते थे, अतिथि सत्कार करते थे। और उनके यहाँ एक सेवक था, पटेल जाति का था, बड़ा अनन्य भक्त था बाबा का, जलाराम बापा का, वहाँ सेवा करता था। अब सेवा जहाँ होती है वहाँ काम इतना बड़ा होता सेवा का कि सेवा करने वाले को फुर्सत नहीं मिलती। तो जलाराम जी भी सेवा में व्यस्त रहते, उनका सेवक भी सेवा में व्यस्त रहता, उनकी पत्नी भी वीराबाई वो भी सेवा में व्यस्त रहती। संतों की जमातें आती रहती, तो संतों से सुन सुनकर उस पटेल भगत के मन में एक इच्छा जग गई कि मैं तो कहीं गए ही नहीं किसी तीर्थ यात्रा में, मैं कम से कम ज़्यादा नहीं तो तीर्थराज प्रयाग तो हो ही आऊँ, त्रिवेणी संगम में गोता लगा के आऊँ एक बार, जीवन नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। वो जलाराम जी से पूछे महाराज मन है कि हम प्रयाग में जाकर त्रिवेणी स्नान करके आवें।
जलाराम जी ने कहा देखो संतों के चरणों में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं, और जो भी संत इधर द्वारिका की यात्रा के लिए जाते हैं, सोमनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, वे सब सहज कृपा करके दर्शन देते हैं। उनका दर्शन, उनका पूजन, उनकी सेवा, उनका चरणोदक लेने का सौभाग्य हम लोगों को मिलता है। तो सब तीर्थ ही हो गए। और अहर्निश राम नाम का हम लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो जहाँ हरिनाम कीर्तन होता है, ठाकुर सेवा, साधु सेवा, गौ ब्राह्मण की सेवा होती है, वहाँ तो सब तीर्थ अपने आप ही विराजमान रहते हैं। इसलिए कहाँ जाओगे, क्यों कष्ट उठाओगे, यहीं सब मिल जाएगा। लेकिन वो कई बार कोई बात दिमाग में बैठ जाती तो समझाने से भी निकलती नहीं है। वो तो कहे हो गया महाराज, हो जाएगा हो जाएगा, इतने दिन हो गए अब तक तो कोई अनुभूति भई नहीं, आप जाने से मना करते हो, आप अनुमति दो, हमारे मन में जाने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तो जलाराम जी हंसने लगे, बोले तो ठीक है, अब आज तो बहुत विलंब हो गया, कल देख लेना, कल चले जाना, तुम्हारा मन हो तो कल चले जाना। तो उसने क्या सोचा भगत ने कि ये रोज ऐसे ही कह देते हैं कि आज तो देर हो गई, कल देख लेना, और कल फिर वो सेवा में लग जाते हैं, फिर शाम हो जाती तो कहते कोई बात नहीं, आज तो कोई बात नहीं, कल देख लेना। तो इनका कल तो आवेगा नहीं, इसलिए अनुमति हमको हुई, हम आधी रात को यहाँ से चल पड़ेंगे। तो अपना लोटा सोटा लंगोटा कमंडल जो कुछ था सब लिया और लेकर के वो चलने के लिए तैयार हुआ आधी रात के समय। तो उसने क्या देखा कि एक राजा जैसे सजे धजे व्यक्ति बड़ी श्रद्धा पूर्वक हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहे हैं, और 3 देवियां, एक देवी गौर वर्ण की है, एक देवी श्याम वर्ण की है, एक देवी कुछ अरुण वर्ण की है। वो झाड़ू लगाने, पानी सींचने और जल भरने में वो तीनों देवियां लगी हुई हैं। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो आज तक न इस व्यक्ति को देखा, न इन 3 देवियों को देखा, ये हैं कौन? तो उसने पूछा कि अरे भाई सब बंद है, तुम कहाँ से आए, कौन हो? उसने कहा महाराज भगत जी हम तीर्थराज प्रयाग हैं। अरे प्रयाग तीर्थराज? बोले हाँ। ये देवियां कौन है? बोले इनसे पूछ लो। उसने प्रणाम करके पूछा आप कौन हैं? जो गोरे रंग की देवी थी बोली हम गंगा जी हैं, जो श्याम वर्ण की देवी थी बोली हम यमुना जी हैं, जो अरुण वर्ण की देवी थी बोली हम सरस्वती जी हैं। आप यहाँ क्यों आती हैं? कहते देखो सब जीव अपने पाप छोड़कर पवित्र होने हमारे जल में आते हैं, पर ऐसे राम नाम जापक साधु सेवी के यहाँ आकर हम पवित्र हो जाते हैं, इसलिए हम जलाराम जी के यहाँ नित्य सेवा करने आते हैं। अब वो गया, उसने अपना आसन बासन सब निकाल दिया और सो गया जाके। सवेरा हुआ तो जलाराम जी ने कहा रे भाई भगत तुम गए नहीं? कहे गए तो नहीं, अब कभी जीवन में जाना भी नहीं है। क्यों? हम जाएं किसके लिए, कहाँ जाएं? तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती तो यहीं आती हैं, तो हम कहाँ जाएं? ये है सबसे बड़ा तीर्थ राम नाम है। सबसे बड़ा तीर्थ इसलिए हरि नाम है क्योंकि तीर्थों में जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर हमारे पुण्य नष्ट नहीं होते, पुण्य बढ़ते हैं, पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। पाप जैसे बंधन कारक हैं वैसे ही पुण्य भी बंधन कारक है। पाप का परिणाम नरक में, नारकीय योनियों में व्याधि के रूप में, दुख कष्ट के रूप में भोगना पड़ेगा। तो पुण्य का परिणाम भी सुख के रूप में, लौकिक भोगों के रूप में और स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों के रूप में भोगना पड़ेगा।
वैष्णव को नहीं। हाँ, ये विशेष सुविधा है। आप लोग कहें क्यों वैष्णव की सुविधा कहाँ से आई? ये सुविधा इसलिए है कि शरणागति के जो 6 अंग हैं, षड्विधा शरणागति ही, शरणागति के जो 6 अंग हैं, ये षड्विधा शरणागति वाला श्लोक लिंग पुराण का है। इस लिंग पुराण के पाठ में इस बार आया है। आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। ये लिंग पुराण का श्लोक। वैष्णव शरणागत कौन है? जो 6 प्रकार की प्रतिज्ञाओं का प्राणपण से निर्वहन करता है। शरणागति के 6 अंग हैं। खाली शरण में हैं और शरणागत हैं इतना कहने मात्र से नहीं होगा, उनके अंग हमारे जीवन में होना चाहिए। पहला अंग है शरणागति का अनुकूलता का संकल्प। वेदादि शास्त्रों के अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमुखी स्वेच्छाचारी जीवन हमारा नहीं होगा, शास्त्र नियंत्रित हमारा जीवन होगा, हरिगुरु संतों के सर्वथा अनुकूल हमारा जीवन होगा, मनमाना आचरण नहीं होगा। अब अनुकूल संकल्प करता है, पुण्य कर्म पवित्र कर्म करता है और करने के बाद उसका पुण्य अपने पास नहीं रखता है। तब क्या करता है? हरि ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु श्री रामार्पणमस्तु श्री कृष्णार्पणमस्तु श्री नारायणार्पणमस्तु। भगवान को अर्पित कर देता है। तो पुण्य का बंधन तो नहीं रहा। और प्रातिकूल्य वर्जनम, प्रतिकूल कर्मों का, निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देता है। तो भगवत शरणागत होने से निषिद्ध कर्मों से तो बच गया और प्रतिकूल कर्मों का त्याग कर दिया और विहित कर्मों का अनुष्ठान करके उसका पुण्य भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया। तो इस प्रकार का जो भक्त होता है वो बंधन से युक्त नहीं होता, बंधन से मुक्त होता है। और सामान्य जो विमुख प्राणी हैं उन्हें पुण्य पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है। पर महाराज जी, राम नाम रूपी महान तीर्थ ऐसा है, इसमें कोई स्नान कर ले तो पाप तो जल ही जाते हैं, जो पुण्य हैं वो भी जल जाते हैं। और पाप पुण्य दोनों जलेंगे नहीं तब तक संस्कृति के चक्र से जीव मुक्त नहीं होगा, तब तक जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्री सहजोबाई की साखी है, सहज श्वास तीर्थ बहे। तीर्थ माने नाम, राम राम। सहज श्वास प्रश्वास के क्रम से राम नाम चल रहा है। सहज श्वास तीर्थ बहे, सहजो जो को न्याय। जो कोई उस सहज तीर्थ में स्नान करता है, पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। इस तीर्थ में नहाने से केवल पाप जलेंगे, पुण्य नहीं जलेंगे। और राम नाम रूपी महातीर्थ में गोता लगाने से पाप पुण्य दो जरे हरिपद पहुँचे जाए। जब तक पाप पुण्य दोनों समाप्त नहीं होंगे तब तक देह बंधन की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक मुक्तावस्था की अनुभूति नहीं होगी। देखो, भगवान ने महारास के आरंभ में बंसी बजाई और गोपी दौड़कर भगवान के निकट पहुंची।
तो किसी गोपी के पति ने उसको कुंडी लगा के, कबाड़ा लगा के, सांकल बाहर से लगा के ताला लगा दिया और कहा देखते हैं, कुंडी लगा दी, ताला लगा दी, अब देखते हैं कहाँ से भाग के जाती है। अब बेचारे को कोठरी में बंद कर दिया। तो भगवत मिलन में जो बाधा उत्पन्न हुई, उससे उस गोपी को तीव्र विरह का अनुभव हुआ। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा। असह्य भगवत वियोग में जो ताप, विरह का ताप उत्पन्न हुआ, उस विरह के ताप से उसके सारे के सारे अशुभ जलकर भस्म हो गए। लेकिन अभी भी भगवान नहीं मिले। अशुभ तो जल गए, भगवान नहीं मिले। और जब सारे अशुभ जल गए तो उसको समस्त प्रकार के अशुभ की निवृत्ति जब हो गई। अब यहां देखो एक संकेत है। संकेत ये है कि आप चाहे जितनी कठोर तपस्या कर लो, जप कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, दान कर लो, सारे सत्कर्मों का अनुष्ठान कर लो, सारे धरती के तीर्थों की यात्रा कर लो, सबकी परिक्रमा कर लो, लेकिन सर्वथा अशुभ की निवृत्ति नहीं होगी। कुछ न कुछ अशुभ का संस्कार बच के रह जाएगा, शेष रह जाएगा। नहीं हो सकता समाप्त। केवल और केवल भगवत मिलन की जो व्याकुलता है, वो तीव्र ताप ही समस्त प्रकार के अशुभों की निवृत्ति कर सकता है। इसलिए जब तक भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई है, तब तक सारे अशुभ समाप्त हो नहीं सकते किसी भी काल में, किसी भी अवस्था में। इसलिए वस्तुतः सच्चा प्रायश्चित्त है भगवत दर्शन की व्याकुलता जग जाना। ये सारे पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। सारे अशुभ समाप्त हो गए, गोपी के हो गए, प्रत्यक्ष उदाहरण है। और जब समस्त अशुभ समाप्त हो गए तो ध्यान में भगवान प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो प्राप्ताच्युताश्लेष, अच्युत श्री कृष्ण का आश्लेष आलिंगन उसे प्राप्त हुआ। और जब भगवदालिंगन ध्यान में उसने किया तो भगवदालिंगन में जो उसे सुख मिला, वो सुखों की चरम सीमा, उस अथाह असीम अनंत सुख को प्राप्त कर लिया उसने भगवान का आलिंगन प्राप्त करके। तो उसके सारे के सारे शुभ भी समाप्त हो गए। विरह से तो अशुभ समाप्त हो गए और ध्यान में भगवान के आलिंगन से शुभ समाप्त हो गए। और जब दोनों शुभ अशुभ दोनों की निवृत्ति हो गई तो गोपी को सिद्ध देह प्राप्त हो गया। जो गोपियां चल के गईं वो तो पीछे से पहुंची, और जिसको तारे में बंद कर दिया था कुंडी लगा के, वो सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में पहुंच गई। उनको चल के नहीं जाना पड़ा, वो तो एक क्षण में पहुंच गई। तो राम नाम से बड़ा तीर्थ कोई नहीं है। यदि आप राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम नहीं जपते हैं तो गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां भी तुझे पवित्र नहीं कर पाएंगी। और भले ही तू एक भी बार गंगा जी नहीं गया है, पर जहां कहीं भगवान ने तुझे रखा है वहीं रहकर अहरनिश हरि नाम का जप करता है तो गंगा आदि पवित्र नदियां भी तेरे दर्शन करने आ जाएंगी। ऐसी महिमा है श्री नाम की। सुरसरी तीर बिनु नीर
दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है।